समस्त को मोर नमस्कार। पुणी आपण समस्त को वेलकम करुच्ची आम चैनल द टीचर्स गाइड हब को। आपण मैंने जमी जानी जे आमर जेटी सीरीज चली आउ हिस्ट्री रो आमर मीडियाफेल इंडिया कंप्लीट हो आम एनशिएंट इंडिया रो जो पार्ट देती आपंकर अशोक एंड खारवेल जोटा कि बहुत इंपोर्टाट पार्ट बहुत क्वेश्चन से आसे चलतु डिस्कसन करवा। चलतु भिडियो स्टार्ट करवा। तो अशोक आ खारवेल मध्य आम प्रथम अशोक को पढ़ा एवं तापर खारवेल को डिस्कसन करवा। तो प्रथमे अशोक को जाना पूर्व आम मौर्यन डायनेस्टी विषय किसी जाना। ठीक अच्छे चलतु मौर्यन डायनेस्टी दि विष्णु पुराण डिस्क्राइब मौर्यन एज शूद्रज। तो मौर्यन डायनेस्टी उपर किसी हिस्टोरिकल टेक्स्ट कौन कौन कही टिके आइडिया नवा। विष्णु पुराण मौर्यन को शूद्रज बोली कही है। मुद्रा राक्षस जी की लिखिं विशाख दत्त यूज द टर्म वृषाल और कूलहीन। ठीक अच्छे मालविका अग्निमित्रम बाय कालिदास एठी मध्य मौर्यन डायनेस्टी विषय जानापी मिले। अर्थशास्त्र जोटा कि चाणक्य लिखिं चाणक्य बा कौटिल्य या एठू मध्य मौर्यन डायनेस्टी विषय जानापी मिले। दीपवंश महावंश यहाँ हूँ बुद्धिज्म टेक्स्ट कहार ना सिलोन। सिलोन कहले आम क्या बुझुचे ना श्रीलंका। एथिरु मध्य हमको जानापी मिले। दि जूनागढ़ रॉक इनस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन 150 एडी रे जोटा हेइथिला has some indirect evidence suggesting that Mauryas might have been वैश्य। तो आम तीन टा जातिर देखापी पाइले मौर्यन मान को डिस्क्राइब कराई गोटे विशाल बा कूलहीन गोटे शूद्र आ गोटे वैश्य। ओके चलतु प्रथमे मौर्यन मान को फाउंडर मौर्यन डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य विषय जाना 321 बीसी रु 298 बीसी। ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डिनास्टी फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया बोली मध्य कहा जाए क्या चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑल्सो कॉल्ड एज सैंड्रोक्टस बाय ग्रीक स्कॉलर्स मान द्वारा गोटे नाम नामित कराइला नाम है सैंड्रोक्टस। ही डिथ्रोन द लास्ट नंद रूलर धनानंद रेफरेंसेस फ्रॉम हाथीगुम्फा। आमको हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शंस रु एटा जानिबा मिले जे से काहाकू डिथ्रोन करथिले ना धनानंद को लास्ट नंद रूलर। He defeated Seleucus Nicator, the general of Alexander in 305 BC। ओके सेलुकस निकटर किए थे ना आलेक्जांडर को जेनेल थे 305 बीसी रे चंद्रगुप्त मौर्य हरई। आफ्टर दैट ही मैरिड टू द डॉटर ऑफ सेलुकस हेलेना नोन एज फास्ट फॉरेन ब्राइड। मन रखिए हेलेना दांगना। ठीक अच्छे सेलुकस निकटर ऑल्सो सेंट ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेनिस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। ही रोट इंडिका। ये जो इंडिका बुकटी किए लिखिं ना आमर मेगास्थेनिस। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज चंद्रगुप्त माइग्रेटेड टू चंद्रगिरी हिल श्रवण बेलगोला। नाटी को मन रखिए श्रवण बेलगोला कौटी अच्छी से ना कर्णाटक रे विथ ए जेन स्कॉलर भद्रबाहु एंड परफॉर्म सांथारा बा सालेखाना प्रोसेस। एटा गोटे फास्टिंग प्रोसेसटा जोटारे देह त्याग करा जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ए प्रोसेस थ्रू रे देह त्याग करते कौटी ना श्रवण बेलगोला कहा अंडर गोटे जेन स्कॉलर भद्रबाहु अंडर। भद्रबाहु स्प्रेड जैनिज्म इन साउथ इंडिया। ही फॉलोड दिगंबर। ओके आपणकर जैनिज्म रो दुईटा कैटेगरी अच्छी दुईटा आइडियोलॉजी अच्छी गोटे दिगंबर आ गोटे श्वेतांबर। श्वेतांबर है श्वेतांबर है व्हाइट क्लैड दिगंबर है स्काई क्लैड माने माने किछि वस्त्र परिधान करती नहीं। ही रोट कल्पसूत्र इन प्राकृत लैंग्वेज एग्जाम रे आसी जे कल्पसूत्र किए लिखिदेले ना आपणकर भद्रबाहु। गमतेश्वर स्टैच्यू सिचुएटेड एट श्रवण बेलगोला। यहाँ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट है श्रवण बेलगोला उपर क्वेश्चन आसे बोली मुझे श्रवण बेलगोला रे कौ स्टैच्यू अच्छी आपंकर गमतेश्वर स्टैच्यू। अच्छा मुझे कहूली आपको दुईटा आइडियोलॉजी यहाँ कौन होता ना फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म 300 बीसी रे इट वाज डिवाइडेड इनटू टू आइडियोलॉजीज। गोटे है दिगंबर जहाँ माने प्रचार प्रसार किए कहते ना भद्रबाहु। सेकेंड है श्वेतांबर जेटा व्हाइट क्लेड जो मैंने धला कपड़ा पिंधुले करुले स्थूल भद्र। ठीक अच्छे आपंकर युवा सब इंपोर्टाट पॉइंट रहा ना चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक अच्छे चलतु पुओ बिंदुसार कथा देखा 298 बीसी रु 273 बीसी। ही वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त एंड दुर्धारा। दुर्धारा माँ ना अकॉर्डिंग टू जैन वर्क राजबाली कथा हिज ओरिजिनल नेम वाज सिंहसेना। ठीक अच्छे मन रखिए ओरिजिनल नेम कौन ना सिंहसेना। एटार एविडेंस हमको कहीं मिले ना राजबाली कथारू। ही वाज ऑल्सो नोन एज अमित्रघट और अमित्रक्टस मीनिंग किलर ऑफ एनिमीज। शत्रु मान को
संहारकर्ता अमित्र घट बा अमित्रक्टस हि वाज द फॉलोअर ऑफ आजीविक सेक्ट रिलाय अपॉन देयर फेट ने भाग्य जहाँ लिखाई से ही हम बोली एमाने सब मानुले तो तांको बापा की स्कॉलर थिले ना जैनिज्म को मानुले ये आजीविक सेक्ट को मानले अशोक मानिबे बुद्धिज्म को ठीक अच्छे ये मन रखिए Demachus, ambassador of Seleucid Empire, came to India, sent by Antiochus I of Syria. ए राजांको द्वारा डेमाकोस को पठाइला गोटे एम्बासडर कहा समय सी आसथिले ना बिंदुसारंको समय सी आसथिले एट दैट टाइम रिवोल्यूशन और कॉन्स्पिरेसी इन टेक्सिला वाज सप्रेस्ड बाय द ग्रेट अशोक से समय गोटे रिबेलियन क्रिएट होता जहाँ दमन किए करते ना अशोक करते आपंकर ये गोटा इंपोर्टाट पॉइंट जे चंद्रगुप्त दुर्धारा पुओ हेले बिंदुसार तांकर ना ओरिजिनल नाम थिला सिंहसेना जोटा कि राजबाली कथार जना पड़े जना जाउतला अमित्रकट बा अमित्रकटस नाम रे सी आजीविक सेक्टर फॉलोअर थिले तांको समय गोटे एम्बासडर आसथिले डेमाकस हैला आपन चंद्रगुप्त टाइम रे आसथिले मेगास्थेनिस हैला मेगास्थेनिस ठीक अच्छे एवं चलते जोटा आम आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन जोटा कि है अशोक तांको कंक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिशनरी एक्टिविटी सब जिन आम जान अशोक सक्सीडेड द थ्रोन ओनली 4 years लेटर इन 268 BC 273 एंड होगला देखो कार्यकाल एंड होगला 273 ये 268 सी थ्रोन को सक्सीड कले दिस इंडिकेट्स ए सक्सेसन डिस्प्यूट बिटवीन बिंदुसार सन्स माने तांकर जो पुओ मानक भितरे याकू नेकी झगड़ा आरंभ होगला तारानाथ बोली जने व्यक्ति थिले जे कि कहिथिले अशोक केवल तांको स्मॉलेस्ट ब्रदर तीसा को छाड़ी देथिले आ समस्त माने भाई मान को मारी देथिले ठीक अच्छे ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड एडॉप्टेड ए पेसिफिस्ट पॉलिसी पर से बुद्धिज्म को कन्वर्टेड हेले आउ पेसिफिस्ट पॉलिसी माने पीसफुल पॉलिसी सब आपणले बुद्धिस्ट टेक्स्ट रेफर टू हिम एज चक्रवर्तीन बुद्धिस्ट टेक्स्ट रे अशोक ना बोली कौन लिखा जाए ना चक्रवर्तीन मन रखिए हिज रेन मार्क्ड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू वन धर्म पॉलिटिकल यूनिफिकेशन माने गोटे यूनिटी मेंटेन होगी रही जहाँफल गोटे ही धर्म प्रैक्टिस हो जोटा कि बुद्धिज्म वन लैंग्वेज जोटा कि प्राकृत वन स्क्रिप्ट जोटा कि ब्राह्मी एतिकी जिनस हम तांको इनस्क्रिप्शन गुड़िक विषय जानिबा ही वाज द फर्स्ट इंडियन किंग टू स्पीक डायरेक्टली टू द पीपल थ्रू इनस्क्रिप्शन से प्रथम ये भारतीय राजा थिले जे कि लोक मान सहित इनस्क्रिप्शन माध्यम डायरेक्टली कनेक्ट करथुले दे वे आर जनरली प्लेस्ड ऑन एंशिएंट हाईवेज एंड प्रोवाइडेड डिटेल्स अबाउट द एम्पायर्स पॉलिसी एंड एक्सटेंट जो राज्यर पॉलिसी विषय से गुड़ा दि जाउथला धारणा इनस्क्रिप्शंस रे दे वे एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स रे लिखा होता पॉलिश स्टोन पिलर्स रे लिखा होता केव्स रे लिखा होता एंड आर फाउंड इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड कांधार इन अफगानिस्तान एबे से गुड़ा कोठी मिलुछि ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट रे मिले भारत उपमहादेश रे नले अफगानिस्तान रे मिले जोटा कि कांधार आगु तार नाम थिला इनस्क्रिप्शंस आर प्राइमरीली रिटेन इन मगधी एंड प्राकृत लैंग्वेजेस मन रखो प्रथम कौ लैंग्वेजेस रे आरंभ होता मगधी और प्राकृत लैंग्वेज एंड इन दी ब्राह्मी स्क्रिप्ट ठीक अच्छे स्क्रिप्ट रे थिला ब्राह्मी लैंग्वेज थिला मगधी द कांधार इनस्क्रिप्शंस आर इन ग्रीक एंड आरामिक लैंग्वेजेस कांधार जो इनस्क्रिप्शन गुड़ी मिले सेटा कौ लैंग्वेजेस रे अछि ग्रीक लैंग्वेजेस रे अछि आ आरामिक लैंग्वेजेस रे अछि व्हाइल द टू इनस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान वेयर इन खरस्ती स्क्रिप्ट ये जो पाकिस्तान रे दुईटा इनस्क्रिप्शन मिले गोटे शहबाजगढ़ी आ गोटे शहबाजगढ़ी आ गोटे मनसेरा ये दुईटा जगह मिले आपको पढ़ा देयर आर 33 एडिक्ट्स कंप्राइजिंग ऑफ 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स 2 नॉन एज कलिंग एडिक्ट्स 7 पिलर एडिक्ट्स एंड सम माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड फ्यू माइनर पिलर इनस्क्रिप्शंस ओके 33टा एडिक्ट रु जो मेजर रॉक एडिक्ट आसीगला आपणकर दुईटा कलिंग एडिक्ट आसीगला आउ सातटा पिलर एडिक्ट आसीगला आउ माइनर रॉक एडिक्ट आउ किछि पिलर इनस्क्रिप्शन मध्य आसीगला The major rock edicts extend from Kandhar in Afghanistan मन रखु कांधार शहबाजगढ़ी और मनसेरा इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान जोटा दुईटा मिले इनस्क्रिप्शन यू शहबाजगढ़ी और मनसेरा उत्तराखंड इन नॉर्थ रे उत्तराखंड मिले गुजरात एंड महाराष्ट्र इन वेस्ट ओडिशा इन ईस्ट एंड एज फार साउथ एज कर्नाटका एंड कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश तो एतिकी जगार तांकर मेजर रॉक एडिक्ट देखा मिले या जगह गुड़ी मन रखिए माइनर पिलर इनस्क्रिप्शन वेयर एज फार नॉर्थ एज नेपाल नियर लुम्बिनी ओके ये से जितेबले बुद्धों धम यात्रा जाते अशोक से टैक्स रेमिनेशन करते मैंने टैक्स को रिड्यूस करते से है यहाँ इंपोर्टाट पॉइंट अच्छी पढ़ा आपको
All the edicts began with a reference to the great king Devanamo and Piyadasi double ହେଇଯାଇଛି Devanamo and Piyadasi ଠିକ ଅଛି Piyadasi ମାନେ pleasing looks. James Prinsep deciphered the edicts of Ashoka in 1837. He deciphered Brahmi and Kharosthi scripts used in the earliest inscriptions and coins. ମନେ ରଖିବେ କିଏ ଡେସିଫର କରିଥିଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ଏଡିକ୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ କେବେ କରିଥିଲେ 1837 ଦୁଇଟା ଯାକ ମାନେ ଇୟର ଆଉ ନାମ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଥିମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ମେଜର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ସେଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଏନିମଲ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ହଲିଡେ ଅନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭ ଗ୍ୟାଦରିଂସ୍ ମେଜର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ 2 provision of medical care for humans and animals, planting of trees, wells for travelers. এটা লেখা ହେଇଛି মেজর রক এডিক্ট 2 ରେ ମାନେ ତା ଥୀମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଥୀମ୍ ଗୁଡ଼ା ପଚାରିଦେବ କହିବ ଯେ କେଉଁ ମେଜର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ मेजर रॉक एडिक्ट 3 युक्तास जेमाने की सबऑर्डिनेट ऑफिशियल थिले प्रादेशिक जेमाने की हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट थिले प्रमोशन ऑफ धम हैला रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स जेनेरोसिटी प्रॉपर बिहेवियर ये जो प्रमोशन ऑफ धम कहले माने बुद्धिज्म रो प्रचार प्रसार ठीक अछि युक्त के मान को कहला गला ना सबऑर्डिनेट ऑफिशियल मान को प्रादेशिक के मान को कहला ना डिस्ट्रिक्ट रो हेड मान को मेजर रॉक एडिक्ट 4 कोन लिखा है मोरल प्रोग्रेस इन सोसाइटी ड्यू टू धम धम घोष ओभर भेरी घोष या माने किस ना भेरी घोष आगु कि ना अशोक केमती थिले ना बहुत हिंसा उपरे तांकर माने राज्य शासन चली किंतु जितेबाला कलिंग वार सरीगला से सी धमघोष को आपणे नेले धमघोष कहले सी शांति वाला पॉलिसी को आपणे नेले ठीक अच्छे बुद्धिज्म सी उपगुप्त बोली जड़े बुद्धिज्म रो माने सी प्रचार प्रसार करथिले उपगुप्त तांको अंडारे सी बुद्धिज्म नहीं तो सी सेतेबेले धमघोष को आपणे नेले ठीक अच्छे धमघोष ओवर भेरी घोष मेजर रॉक एडिक्ट 5 अपॉइंटमेंट ऑफ धम महामात्रास एटा गोटे पोस्ट थिला जो माने कि ए जो धमर प्रचार प्रसार पई काम करुथले मेजर रॉक एडिक्ट 6 किंग्स एक्सेसिबिलिटी ओपन कम्युनिकेशन कंसर्न फॉर ऑल सब्जेक्ट्स सबु सब्जेक्ट माने सबु तांकर राज्य रे जेते जण अछंती तांको पई चिंता मेजर रॉक एडिक्ट 7 ऑल रिलीजियंस शुड कोएक्जिस्ट द आस्केटिक्स ऑफ ऑल रिलीजियंस आस्केटिक्स कहले मुनि ऋषि माने of all religions should be honored माने तांको सम्मान दिया जिबा दरकार मेजर रॉक एडिक्ट 8 धम यात्रास रिप्लेस रॉयल प्लेजर टूर्स जो बाहर को रॉयल प्लेजर टूर्स पई जाउथिले सेगुडा को जगह किए नै नला धम यात्रा सब जगह रे धर्मर प्रचार प्रसार जो बुद्धिज्म रो प्रचार प्रसार पई एगुडा यूज हला ओके डिस्क्राइब्स अशोकस फर्स्ट धम यात्रा टू बोध गया एंड बोधि ट्री ठीक अछि एटी जो आपन मेजर रॉक एडिक्ट 8 रे लिखा है जे अशोक प्रथम धर्म यात्रा जो बोध गया को थिला बोधि ट्री पाकु जीवा थिला सेटा मध्ये एठी मेंशन करा है मेजर रॉक एडिक्ट 9 डिनाउंसेस यूजलेस रिलीजियस सेरेमनीज प्रमोट्स एथिकल लिविंग ठीक अछि ना रिलीजियस सेरेमनीज को आमे एते बेसी गुरुत्व न देकी आमे एथिकल लिविंग ऊपर गुरुत्व दिया जिवा दरकार मेजर रॉक एडिक्ट 10 रिजेक्ट्स डिजायर फॉर फेम एंड कॉन्क्वेस्ट ट्रू ग्लोरी लाइज इन धम केवल बुद्धिज्म रे ही माने महत्व रहिला बुद्धिज्म रे ही महानता रही जो फेम आउ कॉन्क्वेस्ट माने जो लड़ाई बढ़े थिले सी से गुडा को से इच्छा को रिजेक्ट कर देथिले अशोक मेजर रॉक एडिक्ट 11 डिफाइन धम एज मोरल वर्च्यूज कौन कौन ना काइंडनेस ट्रूथ प्यूरिटी ग्रेटिट्यूड ठीक अच्छे मेजर रॉक एडिक्ट 12 रिलीजियस हार्मोनी एंड टॉलरेंस एमंग ऑल सेक्ट्स समस्त प्रकार धर्म रे रिलीजियस हार्मोनी रहिबो आ टॉलरेंस ठीक अछि मेजर रॉक एडिक्ट 13 जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट मेंशन्स द वार विथ कलिंग मेंशन्स फॉरेन रूलर्स जे माने थिले एंटियोकस 2 टोलेमी 2 मगस अलेक्जेंडर ए माने मेजर रॉक एडिक्ट 14 पर्पस एंड समरी ऑफ द एडिक्ट्स जो एडिक्ट्स करिवार पर्पस उद्देश्य कोन तार समरी सब ए एडिक्ट रे लिखा हितला आशा करछि आपण माने आकु टिके मन रखिबे जो मेजर रॉक एडिक्ट रो लोकेशन थिला या ऊपर क्वेश्चन हमरो एलटीआर रे भी आपनकर आछि जे कोठी नाही बोली ठीक अछि तेणु आपण याकु मन रखिबे जे कोठी को जगह रे अछि धौली ओडिसा जोगड़ा ओडिसा येरागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश कालसी देहरादून उत्तराखंड गिरनार गुजरात सोपारा महाराष्ट्र सन्नति कर्नाटका
कांधार बाइलिंगुअल इनस्क्रिप्शन जोटा कांधार अफगानिस्तान रे अछि शाहबाजगढ़ी तो आपण मनसेरा एटा जानि गले नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान रे अछि शाहबाजगढ़ीटा खरस्ती स्क्रिप्ट रे थिला ठीक अछि त आपण एतिकी जिंस मने रखिबे डबल एगिस होई छै चलंदो माइनर रॉक एडिक्ट्स 4 एडिक्ट्स वेयर ओसाका हैज बीन मेंशन्ड बाय हिज नेम जोटारे कि तांको नाम मेंशन हेछि सेडा माइनर रॉक एडिक्ट रे अछि सेडा नाम के मने रखिबा मास्की कर्नाटक एटा सबुठ इंपोर्टेंट एटारे ही मेनली मेंशन हेछि से पूरा देवनाम पियोदसी अशोका पूरा मेंशन हेछि एटारे मास्की थिबा रॉक एडिक्ट रे मेंशन हेछि जोटा कि अछि कर्नाटक रे आउ माइनर रॉक एडिक्ट कोछि अछि ना नेतुर आंध्र प्रदेश रे ब्रह्मगिरी कर्नाटक रे गुज्जर मध्य प्रदेश रे ठीक अछि ए चारटा आपनकर एडिट को मन रखिबे एटा माइनर एडिट उठा तापर सबुठ इंपोर्टेंट आमे आसीबा अशोकंक लाइफ रो कलिंग वार 9th ईयर ऑफ हिज रेन तांको शासन 9 नंबर वर्ष रे ठीक अछि कलिंग वार was a punitive war against Kalinga which had broken away from Magadha empire जोटा कि लिखा है कोठी हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शन स्पीक्स ऑफ कलिंग एज ए पार्ट ऑफ नंद एम्पायर माने हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शन लिखा है जे पूर्वरु कलिंग नंद एम्पायर रो पार्ट थिला ठीक अछि द वार्स ब्रुटालिटी डीपली अफेक्टेड हिम लीडिंग हिम टू शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल ऑक्यूपेशन माने जो हिंसात्मक मनोभाव थिला जोटा कि भेरी घोषा टू कल्चरल कॉन्क्वेस्ट एंड द प्रमोशन ऑफ धम जेटा कि से परिणत हो गले धम घोषारे ही वाज कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म बाय उपगुप्त उपगुप्तଙ୍କ अंडर रे से बुद्धिज्म को कन्वर्टेड होइछन्ति अशोकଙ୍କ वाइफ मान को ना देखंतु महादेवी असंधिमित्र कारुबाकी ये थिले गोटे वन ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ कलिंग वार ठीक अछि आ पद्मावती ई चारि जन का नाम मन रखिबे ई पचार दबो जे कोटा नुहे बोली He tried to conquer foreign dominions ideologically rather than militarily by taking steps for the welfare of men, animals in those areas. He sent ambassadors of peace to Greek kingdoms in Western Asia and Greece. ହେଲା ambassador of peace माने तांको सहित शांतिर मनोभाव बनेया ପାଇଁ से पठेइथिले ग्रीक किंगडम को ambassadors मान को Though his approach appeared pacifist, he did not abandon the army or give up Kalinga territory. माने जहाँ भी हो तांकर अप्रोच तो एबे माने पीसफुल हे जाइतला तथापि से आर्मी को रखिथिले आ कलिंग टेरिटरी को गिव अप करि नथिले कलिंग ऊपर मध्ये से राज करथिले he is known for his peace policy no one in indian history had followed such a policy before him तांको पूर्वरु केही मध्ये ए पीस पॉलिसी को फॉलो करि नथिले contemporary rulers with whom he had exchanged mission तांको समय रे जो contemporary rulers माने थिले किए थिले तांको मने रखंतु एब्रु क्वेश्चन आसीबो एंटियोकस टू थियोस ऑफ सीरिया ग्रैंड सन ऑफ सेलुकस निकोटर कहा टाइम रे आस्तिले कहले ये आस्तिले कहा टाइम रे चंद्रगुप्त मौर्य को टाइम रे 305 बीसी रे जहां को मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य हरैथिले तो तांकर ग्रैंड सन जे थिले एंटियोकस टू थियोस ऑफ सीरिया से कहार समसामयिक थिले अशोकंकर टोलेमी टू फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट एंटिगोनस गोनाटस ऑफ मैसेडोनिया जगह गुड़ा ना टिके मन रखिबे सीरिया इजिप्ट मैसेडोनिया मागास ऑफ सीरिन अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस एई माने कहार समसामयिक थिले अशोकंक समसामयिक रूलर्स एटा आसी जीवो क्वेश्चन रे कि किए नथिले तेनु हमको एगुडा मन रखिबा पई पडिबो रिलीजियस पॉलिसी तांकर कोन थिला he followed a tolerant religious policy and did not impose buddhism on his subjects तांकर जो माने भी नागरिक थिले से समान को ऊपर इंपोज केबे करनांती बुद्धिज्म he made gifts to non buddhist and anti buddhist sects बर्बर केव्स आर डोनेटेड टू आजीविक सेक्ट्स आमे बर्बर केव्स को पढिबा को केव्स ता अंडर रे जाउची जहा को अशोक बनेथिले जेडी चारटा केव्स अछि हम पढिबा Ashoka visiting Buddhist shrines is mentioned as Dhammayatras in his inscription. अशोकଙ୍କ इनस्क्रिप्शन रे धमयात्रा को कोन मेंशन करा हिची ना से अशोक जो बुद्धिस्ट श्राइन गुडी को विजिट करिया पे जाउतले सेटा को धमयात्रा बोली मेंशन करा हिची ही कन्वेन्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 250 BC इन पाटलिपुत्र अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोगलीपुत्र तीसा जो भाई को से छाड़ी देथिले सानो भाई सीए तांकार चेयरमैनशिप करथिले जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हितला 250 BC रे बुद्धिज्म काउंसिल कोठी हितला ना पाटलिपुत्र रे हितला तार चेयरमैनशिप के करथिले ना मोगलीपुत्र तीसा ठीक अछि मिशनरी एक्टिविटीज कोन कोन से करथिले ही सेंड मिशनरीज टू कंट्रीज लाइक श्रीलंका जहार पूर्व नाम थिला सिलोन बर्मा नेपाल थाईलैंड सेंट्रल एशिया ही सेंट हिज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ही सेंट हिज सन महेंद्र
daughter Sanghamitra to Sri Lanka to propagate Buddhism. Original Brahmi inscription from the 3rd and 1st century BC have been found in Sri Lanka. जो ब्राह्मी इनस्क्रिप्शन ओरिजिनल जोटा थिला सेटा श्रीलंका रो ही फाउंड कराई छी खोजा ही छी संघमित्रा ब्रिंगिंग ए सैपलिंग ऑफ द राइट ब्रांच ऑफ द बोधि ट्री टू श्रीलंका फ्रॉम केठू से नहीं जाइथिले ना केलन्य राज्य राजा महाविहार ए जगारू सी बोधि ट्री रो राइट ब्रांच को नहीं जाइथिले गोटे सैपलिंग ठीक अछि केट को नहीं जाइथिले ना श्रीलंका संघमित्र किए ना अशोकଙ୍କ डॉटर को ना ठीक अछि अशोकଙ୍କର एडमिनिस्ट्रेशन विषय रे पढ़िबा ही फॉलोड पैटर्नल किंगशिप किंग लुक्ड अपॉन द सब्जेक्ट्स एज हिज चिल्ड्रेन माने जेमति कि निज छुआ भलिया से तांको सब्जेक्ट्स माने नागरिक मान को देखिबे ही मेड एन अपील टू ऑल टू फॉलो धम्म द कांधार इनस्क्रिप्शन मेंशन्स द सक्सेस ऑफ हिज पॉलिसी धम्म को इनस्क्रिप्शन रे तांको पॉलिसी मेंशन अछि एटा ना कांधार इनस्क्रिप्शन कांधार कोठी अछि अफगानिस्तान अपॉइंटेड ए क्लास ऑफ ऑफिसर जहार ना थिला राजुको आमे पूर्वर पढ़ी साचे युक्त कथा भी जो तांकर मेजर रॉक एडिक्ट रे लिखा हिची आ प्रादेशिक कथा भी से कहा को कुआ होतला मने रखिए प्रादेशिक कुआ होतला डिस्ट्रिक्ट हेड को ओके युक्त कुआ होतला ऑफिसर्स मान को सब ऑफिसर्स मान को फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड धम्म महामात्रस फॉर प्रोपोगेटिंग धम्म जो एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस न्याय मिलवा पे एडमिनिस्ट्रेशन जो बसैथिले से ऑफिसर मान को कुआ होतला राजू को जो माने धम्म को प्रचार प्रसार करुथिले सेमान को कहउतला धम्म महामात्रस हिज धम्म हैड द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर दिस इंक्लूड ओबेइंग द पेरेंट्स रेस्पेक्टिंग द ब्राह्मणस बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड शोइंग मर्सी टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स टू चेक द ऑपरेसिव रूल ही इंट्रोड्यूस रोटेशन ऑफ ऑफिसर्स इन तोसाली माने जोठी अत्याचार जमती न हो से सेति ऑफिसर्स मान को रोटेशन करथिले सब बेले गोटे जगह रहिले ऑफिसर्स माने कोन करिवे ऑपरेशन करिवे अत्याचार करिवे तेनु सी कोन करथिले ना ऑफिसर्स मान को रोटेशन करथिले को जगह रे तोसाली रे ठीक अछि जुडिशियरी सिस्टम रे तांकर कोड गुडी कर नाम कोन कोन थिला मने रखिबे सिविल कोड को कुहा होतला धर्मस्थ्य क्रिमिनल कोड को कुहा होतला कंटक सदन चीफ जस्टिस को कुहा होतला धर्माधिकरण जेल को कुहा होतला बंधन ग्रह बंधन ग्रह हम एटा बंधन ग्रह यूनिफॉर्मिटी ऑफ पनिशमेंट को कुहा होतला दंड समत यूनिफॉर्मिटी ऑफ लीगल प्रोसीजर को कुहा होतला व्यवहार समत एगुडा मने रखिबे ना गुडा चलंदु अशोक डायड इन 232 बीसी जो पुष्यमित्र शुंग थिले सीए मौर्यन लास्ट मौर्यन किंग बा रूलर जे बृहदत्त थिले तांको मारी थिले एथि फଳରେ मौर्यन डायनेस्टी रो एंड हितला आउ अशोकଙ୍କ विषय कोन जानिबार अछि देखंतु अशोकଙ୍କ सातटा पिलर एडिक्ट से कोन कोन लिखा आइछि प्रोटेक्शन टू पीपल डिफाइन्स धम्म एज मिनिमम ऑफ सीन्स एंड वर्च्यूज avoid harshness cruelty anger rajuko's every 5 years to different parts to spread dhamma protection of animals and birds dhamma policy of ashoka for dhamma works of ashoka ए गुडा को सातटा पिलर एडिक्स रे लेखा जाइछि ठीक अछि तो आपण देखंतु ए जो पिलर एडिक्ट एटा थाए ए पार्ट टा को कहा जाय शाफ्ट ठीक अछि आपणकर एई पार्ट टा को कहा जाय कैपिटल जो चारिकुणिया जो स्ट्रक्चर टा रही याकू कहा जाए एबाकस जो ऊपर फिगर रही ताकू कहा जाए कैपिटल फिगर जोटा गोटे एनिमल रो फिगर रहिबो ए जो कैपिटल जोटा था एटा आइदर लोटस शेप्ड रो थिबो नले बेल शेप्ड रो थिबो एटी देखंतु बेल शेप्ड रही कि अछि एटा ए जो स्ट्रक्चर टा याकू कहा जाए शाफ्ट एटा तांकर फिगर रे थिला जो पिलर रे तांकर एगुडा पार्ट ठीक अछि से जो पिलर गुडी को लोकेशन कोठी कोठी अछि एटा आसीबो क्वेश्चन दिल्ली रो जो टोपोरा अछि सिटी टोपोरा प्रथम एक्चुअली हरियाणा रे थिला तांकर ए पिलर टा तो एठू आनी की दिल्ली रे रखा हिची रखी जंती कि आमे ऑलरेडी पढी साचे मीडियावेल इंडिया जे पढिथिबे मु कहिची फिरोज शाह तुगलक से नहीं आस्तिले टोपोरा रु भी आ कोठू मीरठ रु भी ठीक अछि प्रयागराज रे अछि जोटा कि प्रयागराज और इलाहाबाद आमे ताको कहूचे सेठी अछि लौरिया नंदनगढ़ एटा फेमस टा लौरिया आरा एटा भी ए जो दुईटा बिहार रे अछि एक्चुअली एटा को जगह रे अछि ना चंपारण रो बिहार रे अछि ए पिलर गुडा आ गोटे कोठी अछि रामपुरवा जोटा कि बिहार रे से एबे वर्तमान सेटा कोठे रखा आइछि राष्ट्रपति भवन रे ताको रखा आइछि रामपुरवार जो पिलर टाको राष्ट्रपति भवन रे रखा आइछि जो माइनर पिलर इनस्क्रिप्शन गुडा को रहिला से गुडा कोन कोन ना सारनाथ जोटा आपनकर वाराणसी
ହେଲା। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଧର୍ମଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାରନାଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ସରମନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଚ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମବାଣୀ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାରାଣାସୀରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାରନାଥରେ ଯେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମିଳିଛି ବା ପିଲର ମିଳିଛି ତାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବେଲମ୍ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପିଲରଟାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବେଲମ୍ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଡିଟେଲରେ ବି ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ରୁମିନ୍ଦେଇ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଲୁମ୍ବିନୀରେ ବା ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନେପାଳରେ, ସେଠି ଅଶୋକ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏକ୍ସେମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଇନର ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ନିଗଳି ସାଗର ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଅଶୋକ ସେଠି ଯାଇକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା କନକମୁନି ବୁଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୁ ଡବଲ୍ ସାଇଜ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ତାଠୁ ଡବଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। এই ମାଇନର ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଅଶୋକା ପିଲର ବିଷୟରେ, ମାନେ এই ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବେଲମ୍ ରୂପେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। Ashoka was a patron of art and architecture. He constructed many palaces, stupas, pillars, and Buddhist viharas. Among them, the pillar at Sarnath is the most prominent. At the top of this pillar, there are 4 lions. Charity lion ଅଛି ଏଠି ତିନିଟା ଦେଖାଉଛି, ପଛଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଅଛି। These lions face the 4 directions. The government of India has adopted these lions as the Ashoka pillar as the national emblem ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି। The wheel featured on this emblem has been placed on the national flag. This lion symbol also appears on Indian currency. भारतीय मुद्रारे मध्य এই lion symbol টি यूज हुए। The height of this capital or pillar section is 2.15 meters. याको मने रखिबे। This Ashoka pillar capital features figures of 4 lions, 1 horse, 1 elephant and 1 bull. कौन कौन अछि ना चारिटी लायन रहिछि, गोटे घोड़ा रहिछि, गोटे एलिफेंट बा हाथी रहिछि आ गोटे बुल रहिछि। The Dharmachakra, the wheel on it is a symbol of truth and it contains 24 spokes. এটা মনে রাখিবে এই যে হুইলটারে 24 spokes ଅଛି। ঠিক ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ତୂପ କ'ଣ? ସ୍ତୂପ ବି ବନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଅଶୋକ। Burial mounds in which relics and ashes of dead were kept. ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବ୍ୟୁରିଆଲ ମାଉଣ୍ଡସ୍ ସ୍ତୂପ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଲାକାର ହେଇକି ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ରେଲିକ୍ସ ମାନେ ଯାହା ଅବଶେଷ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଉ ଏସେସ୍ ପାଉଁଶ ତାକୁ ରଖାହେଇଛି। ଡ୍ୟୁରିଂ ଅଶୋକ 84,000 stupas were erected in India. After death of Buddha 9 stupas were erected. 8 of them had relics of Buddha. ସେ 9ଟା ମଧ୍ୟରୁ 8ଟାରେ ରେଲିକ୍ସ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଅବଶେଷ ଅଛି। At their medhi, while 9th had the port in which relics were originally kept. ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ ମାଠିଆ ରଖନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅବଶେଷ କିଛି ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ତୂପ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିପାରେ ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଶୋକ ବନେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଏଇଟା ବିଦିଶାରେ ଅଛି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସ୍ତୂପ କେଉଁଟା? ପିପରୁଆ ସ୍ତୂପ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିରେ ଅଛି। ସ୍ତୂପ ଏଟ୍ ବେରାଟ ରାଜସ୍ଥାନ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ତୂପ ୱିଥ୍ ଏ ସାର୍କୁଲାର ମାଉଣ୍ଡ, ପୁରା ଗୋଲାକାର ବଡ଼ ମାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ତୂପ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ବେରାଟରେ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ। ତାପରେ ଧର୍ମରାଜିକ ସ୍ତୂପ ଆଣ୍ଡ ଧାମେକ ସ୍ତୂପ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସାରନାଥରେ ଅଛି ୟୁପିରେ। ତାପରେ ଭରହୁତ ସ୍ତୂପ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ 5ଟାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଯାହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ତୂପ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସ୍ତୂପ ହେଲା ସେଇ ରେଲିକ୍ସ ଆଉ ଏସେସ୍ ରଖାଯାଏ ମାନେ ବ୍ୟୁରିଆଲ ମାଉଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ 84,000 ସ୍ତୂପ ହେଇଥିଲା। 9ଟା ସ୍ତୂପ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ହେଇଛି। 8ଟାରେ ରେଲିକ୍ସ ଅଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଉ 9 ନମ୍ବରଟାରେ ସେ ପୋର୍ଟରେ ରଖାହେଇଛି ରେଲିକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ୟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ ବରବର କେଭ୍ସ। ଓକେ। କେଭ୍ସ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଏଜ୍ ବିହାର, ବିହାର ମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ସତଗର୍ଭ ବା 7 caves in ମକଦମପୁର ରିଜନ୍ ବିହାର were created by ଅଶୋକ ଫର୍ ଆଜୀବିକ ସେଟ୍ସ। ଆଜୀବିକ ସେଟ୍ସ ମୁଁ କହିଛି ଯେମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୋକ ସତଗର୍ଭ କେଭ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଶୋକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଦଶରଥ ସେ ମିଶିକି କରିଛନ୍ତି ହେଲା। 7 ଗର୍ଭରୁ 4ଟା କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ, 3ଟା କରିଛନ୍ତି ଦଶରଥ। ବର୍ବର କେଭ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଟା 4ଟା ଯାକ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ। କରଣ ଚୋପାର, ସୁଦାମା, ଲମାସ ଋଷି ଆଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନାମ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ 4ଟା କେଭ୍। ନାଗାର୍ଜୁନ କେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶରଥ ଯିଏକି ହେଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଶୋକ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋପିକା, ଗୋଟେ ହେଲା ବାପିୟକା ଆଉ ଗୋଟେ ବଦାତିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ବର କେଭ୍ ହେଲା 4ଟା, ନାଗାର୍ଜୁନ କେଭ୍ ହେଲା 3ଟା। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା।
आपको मन रखिए अशोकों उपरे बहुत क्वेश्चन आसे अशोकों टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट आसतु जहाँ भी आम पढ़िले किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा देखंतु प्रथम क्वेश्चन आपणकर देछि अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण द मौर्यस वेयर डिस्क्राइब टू व्हिच वर्ण ठीक अच्छे अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण आम देखु प्रथम ही पढ़ीचे प्रथम लाइन रे जे विष्णु पुराण हिसाब रे देखो विष्णु पुराण हिसाब रे मौर्य हेले शूद्र आउ वृषाल हेले मुद्रा राक्षस हिसाब रे आउ वैश्य हेले सी रुद्र दमन को जो जूनागढ़ रो इनस्क्रिप्शन थिला ता हिसाब रे तेणु आपण आंसर कौन हो शूद्र ठीक अच्छे आपणकर आंसर हो शूद्र चलतु तो आपणकर आंसर हो शूद्र क्या हिसाब रे ना विष्णु पुराण हिसाब रे Which Greek ambassador was sent to the court of चंद्रगुप्त मौर्य बाय सेल्यूकस निकटर सेल्यूकस को निकटर द्वारा सेल्यूकस निकटर को द्वारा को एम्बेसडर को प्रथम पठाइतला ना आपणकर मेगास्थेनिस हम पढ़ी सारी को बुक लिखिथिले इंडिका 3 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य माइग्रेटेड टू श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज एलोंगसाइड व्हिच जैन स्कॉलर को जैन स्कॉलर को संगे से श्रवण बेलगोला जाइथिले स्थूलभद्र ना भद्रबाहु ना उपगुप्त अशोक टाइम रे मोगलीपुत तीसा नुहे उपगुप्त नुहे आपण स्थूलभद्र मध्य नुहे हेले भद्रबाहु जे कि आपणकर की क्लेड थिले श्वेतांबर ना दिगांबर दिगांबर थिले स्काई क्लेड ये हेले श्वेतांबर थिले ये हेले व्हाइट क्लेड हैला What was the original name of King Bindusara according to the Jain work राजवाली कथा ठीक अच्छे What was the original name राजवाली कथा रे बिंदुसारंको ओरिजिनल नेम कौन बोली लिखाई सिंह सेना चलतु Who among the following deciphered the Brahmi and Kharosthi script of Ashoka edicts in 1837 किए किए डेसिफर करथिले जेम्स प्रिंसेप चलतु 6 नंबर Which major rock edict specifically details the war with Kalinga एटा very important question major rock edict 13 केते जे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्वेश्चन आसी तार हिसाब ने major rock edict 1 focuses primarily on which of the following themes co themes prohibition of animal sacrifice and festive gatherings provision of medical care appointment of dhamma mahamatras religious tolerance among all states आपनकर prohibition of animal sacrifice and festive gatherings which of the following is not one of the 4 minor rock edict locations where Ashoka is mentioned by his actual name एटा हमें पढ़ी चार्टा माइनर एडिक्ट मास्की नेतुर गुजरा एटा पढ़ी एरागुड़ी है आपणकर जो पिलार थिला पिलर एडिक्ट थिला सेठी लेखाई एरागुड़ी कौटी अच्छी कुर्नूल आंध्र प्रदेश हु कन्वर्टेड एम्पायर अशोक टू बुद्धिज्म फॉलोइंग द डेवास्टेशन ऑफ द कलिंग वार परे अशोक को बुद्धिज्म रे किए कन्वर्ट करथिले अशोक को बुद्धिज्म रे कन्वर्ट करथिले उपगुप्त ठीक अच्छे चलतु 10 नंबर टी देखा अशोक सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्र टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म इन व्हिच कंट्री को कंट्री को पठाइथिले सी श्रीलंका श्रीलंकार पुराना नाम एठी गिवन अछि कौन सिलोन 11 नंबर अंडर द मौर्यन जुडिशियरी सिस्टम व्हाट वाज द क्रिमिनल कोर्ट कॉल्ड मौर्यन जुडिशियरी सिस्टम अंडर रे क्रिमिनल कोर्ट को कौन कहउतला आपणकर सिविल कोर्ट को कहउतला धर्मस्थ क्रिमिनल कोर्ट को कहउतला कंटक साधन और धर्माधिकरण क्या कहउतला जे कि जज थिले आ बंधन ग्रह क्या कहउतला जेटा कि आपणकर जेल को कहउतला 12 नंबर हु वाज द लास्ट मौर्यन किंग एंड हु assassinated him in 185 BC किए थिले आपणकर लास्ट मौर्यन किंग आपन थिले बृहद्रथ आउ तो ऑप्शन रे नाही एगुडा काटी दियंतु तो आपणकर पुष्यमित्र शुंग जे थिले सी बृहद्रथ को किल करथिले आ शुंग डायनेस्टी रो शुरुआत करथिले माने आरंभ करथिले व्हिच माइनर पिलर इनस्क्रिप्शन कमेमोरेट्स अशोकास विजिट टू लुम्बिनी एंड रिकॉर्ड्स ए टैक्स एग्जेम्पशन माने टैक्स कमेबा जोठी रेकर्ड रही सेटा कोठी निगली सागर नाही आपणकर सारनाथ भी नुहे रुमिन देई ठीक अच्छे कौटी एटा ना नेपाल लुम्बिनी ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट स्तूप अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट ठीक अच्छे जे
କୋଉଟାକୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସ୍ତୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସାଞ୍ଚି ନା ପିପରୁଆ ନା ଧାମେକ ନା ଭରହୁତ? ଆପଣଙ୍କର ପିପରୁଆ ସ୍ତୂପ। ତାପରେ The three Nagarjuna caves, Gopika, Bapioka, Badatika, were created by which Mauryan ruler? Confuse ହେବେ ନାହିଁ। ବର୍ବର କେଭ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ବର୍ବର କେଭ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ ଅଶୋକା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାଗାର୍ଜୁନ କେଭ୍ ଥିଲା ତିନିଟା, ତାକୁ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଦଶରଥ। ବର୍ବର କେଭ୍ରେ ଚାରିଟା ଥିଲା, ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନ କେଭ୍ରେ ଏଇ ତିନିଟା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ MCQs ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଖାରବେଳଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ ରହିଛି। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ହିଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସୋର୍ସ ଯେଉଁଠୁ ଖାରବେଳଙ୍କର ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। The only source of information about Kharavela's life and achievements located at Udayagiri, Bhubaneswar, discovered in 1820 by Andrew Stirling। ମନେ ରଖିବେ, ଆକୁ ଡିସ୍କଭର କିଏ କରିଥିଲେ ଆଉ ଡେସିଫର କିଏ କରିଥିଲେ, ଏଟା ଦୁଇଟା ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଡିସ୍କଭର୍ଡ ହେଇଥିଲା 1820 ରେ ଏଣ୍ଡ୍ରିଉ ଷ୍ଟର୍ଲିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, written in Prakrit language and Brahmi script, deciphered by James Prinsep, contains 17 lines of his achievements chronologically। 17ଟା ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ। ଠିକ ଅଛି। ହାତୀଗୁମ୍ଫା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଉଦୟଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଫ ଖାରବେଳ ଦେଖନ୍ତୁ, described as ଐର ମହାମେଘ ବାହନ ମହାରାଜା ଖାରବେଳ, third emperor of ଛେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ମନେ ରଖିବେ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ଛେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇଟା ଦେଇଥିବ ଯେ ମହାମେଘ ବାହନ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଓକେ। କିଙ୍ଗ ଚେତରାଜା was immediate predecessor of ଖାରବେଳ। ପ୍ରିଡେସର କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗ ରାଜା। ଖାରବେଳଙ୍କ ଆଗରୁ କିଏ ଥିଲେ? କିଙ୍ଗ ଚେତରାଜା। ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ BC was the time of ଖାରବେଳ। ଖାରବେଳଙ୍କ ରେନ୍ ଟାଇମ୍ କୋଉଟା, ମାନେ ଶାସନ ଟାଇମ୍ କୋଉଟା? ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ BC। Kharavela's exact date of accession has not been available। exact date କେବେ ସିଏ throne କୁ ଆସିଲେ ସେଇଟା available ନାହିଁ। he belonged to Jaina religion। he made Bhubaneswari temple। ମନେ ରଖିବେ କୋଉ ଟେମ୍ପଲ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି? Bhubaneswari temple। under ଖାରବେଳ, କଳିଙ୍ଗ had a maritime reach with trade route। maritime reach ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ, trade route କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା କଳିଙ୍ଗର? ସିଂହଳ ମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କମ୍ବୋଜା କହିଲେ କମ୍ବୋଡିଆ, ବର୍ମା କହିଲେ ମିଆଁମାର, ସିଆମ କହିଲେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବାଲି ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ସୁମାତ୍ରା, ମାଲେସିଆ, ଜାଭା ଦ୍ୱୀପ କହିଲେ ଜାଭା। ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଟା ଥିଲା? ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗର। କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଟା ଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ନଗର। ଖାରବେଳ's early life। early life କଣ ନା became युवराज or crown prince at the age of 15। 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ युवराज ହେଇଥିଲେ। was crowned as king of କଳିଙ୍ଗ after completion of 24 years। 24 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। achieved proficiency in different subjects। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ ମଡର୍ନ ଟର୍ମରେ ଜାଣିଛେ ସେଗୁଡ଼ା ଏଇ ସାଇଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ସେ ଟାଇମରେ ଜଣା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଏଇ ସାଇଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ବା ଦକ୍ଷତା ଥିଲା? ଲେଖା ମାନେ ରାଇଟିଂ, ରୂପା ମାନେ କଏନେଜ, ହେଲା କଏନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆ, ଗଣନା ମାନେ ଆରିଥମେଟିକ, ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଲ, ବିଧି କହିଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋସିଡିୟର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ଖାରବେଳ, ଖାରବେଳଙ୍କର 13 ଇୟର୍ସର ଶାସନ, 13 ଇୟର୍ସର ରେନ୍ ଏଠି କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ମେନସନ୍ ଅଛି। ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖାରବେଳଙ୍କ ଲାଇଫରୁ ଏଇଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଏଇଠୁ ହିଁ। ପ୍ରଥମ ଇୟରରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଶାସନ? ରିପେୟାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ଦି ଗେଟ୍, ୱାଲ୍ସ, ରାମ୍ପେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଅଫ ଫୋର୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବାଇ ସାଇକ୍ଲୋନ ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କଳିଙ୍ଗନଗର। ଆମେ ପଢିଛୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଟା? ନା କଳିଙ୍ଗନଗର। ଠିକ ଅଛି। କୋଉଟା? କଳିଙ୍ଗନଗର। ବ୍ୟୁଟିଫାଏଡ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ବାଇ ବିଲ୍ଡିଂ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଗାର୍ଡେନ୍ସ, spent 35 lakhs for renovation of capital city। फर्स्ट ईयर रे ताहले आपण मन रखिबे से कोन कले ना रिनोवेशन कले तांको कैपिटल रो, हैला। तापरे चलंतु सेकंड ईयर को जीवा। सेकंड ईयर रे से कोन कले लेड एन एक्सपेडिशन, ठीक अछि, टुवर्ड्स द वेस्ट अगेंस्ट किंग सातकर्णी सातवाहनस। सातकर्णी कहार रूलर थिले? सातवाहनस मानकर। विथ ए लार्ज आर्मी ऑफ इन्फेंट्री
cavalry, elephants and charioteers. ठीक अछि रथ हाथी घोड़ा आर्मी समस्त को नेकी से किंग सातकर्णी को ऊपर अटैक कले proceeded up to Krishna river and attacked Asika Nagar को अटैक करथिले this expedition proved Kharavala's power to challenge Satavahana supremacy in south ठीक अछि एटा ओडिसा रो वेस्ट ठीक अछि ता माने साउथ को से जाइथिले ठीक अछि देखंतु तापरे थर्ड ईयर रे कोन कले entertain people of Kalinganagar with fairs, gymnastics, wrestling and dance and songs तो कलिंगनगर रो लोक माननकु से मेला सेठी ऑर्गेनाइज कले जिम्नास्टिक्स रेसलिंग डांस गीत ये सब किंग हिमसेल्फ वाज प्रोफिशिएंट इन गंधर्व आर्ट ऑफ म्यूजिक रे हमरो खारबेल बहुत प्रोफिशिएंट थिले बा दक्ष थिले थर्ड ईयर रे कलिंगनगर रो आदिवासी मानकु से एंटरटेन कले फोर्थ ईयर रे पुनी एक्सपेडिशन जिवे लेड एन एक्सपेडिशन टू साउथ डिफिटेड राष्ट्रिकस एंड भोजकस सेकेंड ईयर रे कहा को अटैक कले सातवाहन रूलर सतकर्णी फोर्थ ईयर रे कोन कले ना राष्ट्रिकस और भोजकस हु रूल्ड रेस्पेक्टिवली इन साउथ एंड नॉर्थ ऑफ नासिक रो दक्षिण एवं आपनकर उत्तर दिगरे से माने शासन करथले राष्ट्रिकस और भोजकस दे पेड रेस्पेक्ट्स टू खारबेल टचिंग हिज फीट गेव ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ज्वेल्स माने सोना गहना सब से नेकी आस्थिले खारबेल आल्सो डिफिटेड द किंग ऑफ विद्याधरस फ्रॉम साउथ तो फोर्थ ईयर रे कहा कहा अगेंस्ट से लड़िले राष्ट्रिकस भोजकस और विद्याधर ठीक अछि फिफ्थ ईयर engaged himself in welfare activities for his subjects लोक मान को welfare subjects welfare activity गुडा कले extended the canal एटा सब important point एरी extended the canal dug by Nanda King before 300 years to Kalinganagari through Tinsukia याकु कहा जाय तिनसुकिया कैनाल किए करचंदी एटा माने एक्सटेंड ना आपनकर खारबेल दिस वर्क हेल्प इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड्स सिक्स्थ ईयर रे कोन कराला ना exempted people of both cities and villages from payment of taxes जो आपनकर कर आदाय करा होतला सेथिरु लोक मान को से वंचित करले माने कर आ निया गला नाही सेवेंथ ईयर एटा गोटे इंपोर्टेंट ईयर जेहेतु खारबेल क्वीन जे मुख्य क्वीन थिले बाजीरा घर क्वीन सी गोटे संतान को जन्म देते गे बर्थ टू ए सन माने खारबेल एठी फादर हेतिले ठीक अछि सेवेंथ ईयर से एटा बहुत इंपोर्टेंट 8 नंबर ईयर एटा सबुड मोस्ट इंपोर्टेंट हैला 8 नंबर ईयर लेड एन एक्सपेडिशन टू नॉर्थ इंडिया डेवास्टेटेड फोर्ट ऑफ गोरथागिरी ऑन बर्बर हिल्स ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट आकु से पूरा भांगी भुंगा देतले गोरथागिरी माने फोर्ट को क्रिएटेड टेरर एमंग पीपल बाय अटैकिंग मगधान कैपिटल राजगृह सेतबेले मगधर कैपिटल कितला राजगृह थिला ताकू अटैक करिक लोक मानक मध्य रे भय से आनी देतले पेनिक्ड यावन किंग कमिंग टुवर्ड्स मगध जी यावन किंग थिले से समय मगध आड़ को आसुतले तांको से फोर्स कले मथुरा को फेरी जिबा पाई तो ये यावन किंग को से इठी हरै भी थिबे खारबेल डिफिटेड द यावनस इन मथुरा खारबेल ब्रॉट ए ब्रांच ऑफ कल्प वृक्ष ट्री मन रखिबा को ऑफ जेन्स फ्रॉम मथुरा रु से कोन नै के आस्थिले ना कल्प वृक्ष रो गोटे ब्रांच डाल को से नहीं कि आस्थिले मथुरा रे कहा को हरेले यवन किंग को हरेले ठीक अछि आउ मगधन कैपिटल राजगृह को अटैक करथिले गोरथागिरी ही फोर्ट को से भांगी देथिले जोटा कि बरबर हिल से अछि ठीक अछि तापरे 9th ईयर रे कोन हेतला ना बिल्ट महाविजय प्रसाद in his capital spending 38 lakhs in commemoration of his victory in the north जो से जीति के आसिले तनो सेटा को उत्सव भलिया मना गला महाविजय प्रसाद जदि क्वेश्चन आसे नॉर्थ को अटैक केबे करले फर्स्ट टाइम 8th ईयर रे महाविजय प्रसाद माने नॉर्थ रो विक्ट्री केबे सेलिब्रेट हला 9th ईयर रे केते पैसा खर्च होइतला 38 लाख दिस रिमेन्स इन शिशुपालगढ़ भुवनेश्वर शिशुपालगढ़ रे एटा अछि महाविजय प्रसाद ठीक अछि 10th ईयर खारबेल सेकंड एक्सपेडिशन टू नॉर्थ को पुणी आउथरे से अटैक कले 11th ईयर एटा पुणी आपनकर बहुत इंपोर्टेंट ईयर आसिला एक्सपेडिशन टुवर्ड साउथ इंडिया occupied the state of पिठुंडा को ऑक्यूपाई कले डिफिटेड तमिल कॉन्फिडरेसी चोलास पांड्यास सत्यपुत्रास केरलपुत्रास आउ ताम्रपाणी ब्रॉट ए लॉट ऑफ वेल्थ बहुत सुना गहना धन संपत्ति नेकी आसिले 11th ईयर रे आ गोटे इंपोर्टेंट आपनकर एटा 12th ईयर रे थर्ड एक्सपेडिशन ऑफ नॉर्थ इंडिया सबुडू इंपोर्टेंट नॉर्थ इंडिया रो एक्सपेडिशन काहे की ना मगध किंग बृहस्पति मित्र वाज डिफिटेड एटी एक्सेप्टेड खारबेलस सोजरेनिटी माने तांको अधिकार को से ग्रहण कले ब्रॉट बैक द इमेज ऑफ कलिंग जिन्ना
ଜିନ୍ନାଙ୍କର ଯୋଉ ଇମେଜ ତାକୁ ଯେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ନନ୍ଦ କିଙ୍ଗ 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସିଏ ନେଇକି ଏଠି ଆସିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ହେଲା 12th ଇୟର ରେ। 13th ଇୟର ରେ କଣ ହେଲା ନା ବିଲ୍ଟ caves for Jain monks in କୁମାରୀ ହିଲ୍ସ ଅଫ ଉଦୟଗିରି। ଠିକ ଅଛି, କୁମାରୀ ହିଲ୍ସ ଅଫ ଉଦୟଗିରିରେ ଜୈନ ମଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଫର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରମଣ ଆଣ୍ଡ ଅରହଟ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ 105 lakhs। ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଇଥିଲେ। ଏଟା 13th ଇୟର। 12th ଇୟରରେ ମନେ ରଖିବେ ସେ ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ଜିନ୍ନା ଯୋଉ ଇମେଜ ଥିଲା ତାକୁ ଯେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ନନ୍ଦ ରୁଲର ସିଏ ସେଟାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲେ। ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଏଠି ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। 11th ଇୟରରେ ପିଠୁଣ୍ଡା ଅକ୍ୟୁପାଇ କରିଥିଲେ। ଚୋଳା ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସତ୍ୟପୁତ୍ରା କେରଳପୁତ୍ରା ତାମ୍ର ପାଣିକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, 10th ଇୟରରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଡିସନ ଟୁ ନର୍ଥ। 9th ଇୟରରେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରସାଦ। ତାପରେ ଆପଣ 8 ଇୟରରେ ଗୋର୍ଥାଗିରି ଫୋର୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ରାଜଗୀର ମଗଧନ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ୟାବନ କିଙ୍ଗକୁ ହରେଇଥିଲେ ମଥୁରାରୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 7th ଇୟରରେ ସେ ଫାଦର ହେଇଥିଲେ ବାଜିର ଘର କୁଇନ୍। 6th ଇୟରରେ ସିଏ ଯୋଉ ଟେକ୍ସ ଗୁଡାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ। 5th ଇୟରରେ ସେ ତିନସୁକିଆ କେନାଲକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 4th ଇୟରରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଭୋଜକ ମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଧର ମାନଙ୍କୁ ବି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। 3rd ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫେୟାର୍ସ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଡାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲେ। 2nd ଇୟରରେ କିଙ୍ଗ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସିଏ ଏକ୍ସପେଡିସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇୟରରେ କେବଳ ରିନୋଭେସନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯୋଉଟା କି 35 lakhs ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଆ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ 13ଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଏମସିକ୍ୟୁଜ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଠିକ ଅଛି, କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ କୁ? ଡିସ୍କଭର କରାଯାଇଛି, ଡେସିଫର ନୁହେଁ। ଡିସ୍କଭର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡ୍ରିଉ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ। ଖାରବେଳ ୱାଜ ଦି ଥାର୍ଡ ଏମ୍ପରର ଅଫ ହ୍ୱିଚ ଡିନାଷ୍ଟି? ଛେଦି ଡିନାଷ୍ଟି ବା ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ମହାମେଘବାହନ ଡାଇନାଷ୍ଟି। At what age was ଖାରବେଳ crowned as the king of କଳିଙ୍ଗ? କିଙ୍ଗ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ହିସାବରେ ଖାରବେଳ କୋଉ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଉନ କରାଯାଇଥିଲା? ରାଜା ହିସାବରେ, ପ୍ରିନ୍ସ ହିସାବରେ ନୁହେଁ। 24 ବର୍ଷର କମ୍ପ୍ଲିସନ ପରେ। ପ୍ରିନ୍ସ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ, in his second year of reign, ମନେ ରଖନ୍ତୁ second year of reign ଖାରବେଳ led a western military expedition against which ସାତବାହନ king? କୋଉ ସାତବାହନ king? କିଙ୍ଗ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। 5 ନମ୍ବର, what major welfare work did King ଖାରବେଳ perform during his 5th regnal year? ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ସେ କୋଉ ମେଜର କାମଟି କରିଥିଲେ? ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର କଥା ଗଲା। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଏ କେନାଲ ଡଗ ବାଇ ନନ୍ଦ କିଙ୍ଗ 300 years ପ୍ରାୟର, ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ସେ କୋଉ କେନାଲ? ତିନସୁକିଆ କେନାଲ, ମନେ ରଖିବେ ତିନସୁକିଆ। 6th, in which year did ଖାରବେଳ exempt both city and residents from paying taxes? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 9th ଇୟରରେ। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, 9th ସରି ଆପଣଙ୍କ 6th ଇୟର ବୋଧେ, ହଁ 6th ଇୟରରେ exempted people of both cities and villages from payment of taxes। ଓକେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 6th ଇୟର। ତାପରେ ଖାରବେଳ ବିଲ୍ଟ ଦି ମହାବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ଇନ୍ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼। ଏଇଟା ମହାବିଜୟ ପ୍ରସାଦଟା ଏଇଟା 9th ଇୟରରେ କରିଥିଲେ। ମହାବିଜୟ ପ୍ରସାଦ 9th ଇୟର। Which Tamil confederacy did ଖାରବେଳ defeat in his 11th regnal year? 11th ଇୟରରେ ସେ କୋଉ ତାମିଲ କନଫେଡେରେସିକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ? ଚୋଲାସ, ପାଣ୍ଡ୍ୟାସ, ସତ୍ୟପୁତ୍ରାସ, କେରଳପୁତ୍ରାସ ଆଉ ତାମ୍ରପାଣି। yes, option number B is your correct answer. What sacred item did ଖାରବେଳ bring back from Magadha in his 12th year after defeating King ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର? ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କଲା ପରେ ସିଏ 12 ନମ୍ବର ଇୟରରେ କଣ ଆଣିଥିଲେ? 12 ନମ୍ବର ଇୟରରେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର ଏଟା ହବନି, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ତା ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲେ ସିଏ। ଠିକ ଅଛି, 12 ନମ୍ବର ଇୟରରେ ଏଇଟା ଦି ଆଇଡଲ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ଜିନ୍ନା ଟେକେନ୍ ବାଇ ଦେ ନନ୍ଦ କିଙ୍ଗ। In his 13th year ଖାରବେଳ built caves for Jain monks at which location? ଆପଣଙ୍କର କୁମାରୀ ହିଲ୍ସ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢି ସାରିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକ ଖାରବେଳ ତାର ଉପରେ କନସେପ୍ଟସ, ଏମସିକ୍ୟୁଜ
ସବୁକିଛି କରା ସରିଲା। ଆପଣ ଏଇ ସିରିଜକୁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଓଟେଡ୍ କିମ୍ବା ଓଷ୍ଟେଡ୍ର ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଓଷ୍ଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେଟି, ଏଟି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ଏସ୍ବି, ଟିଜିଟି ଏ ସବୁ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ ଟପିକ୍ଟି କମନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇ ପାର୍ଟଟା ସରିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାର୍ଟ ଦେଇଛି ସମ ଗଙ୍ଗବଂଶ, ୟା ଉପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯେଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଭର କରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କଭର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 1857 ରିଭୋଲ୍ଟରୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ସରୁ କହିଲିନି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ପରେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଟାକୁ ଆଗେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ। 1857 ରିଭୋଲ୍ଟକୁ ଆଗେ ପଢ଼ିବୁ। ତାକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଇଏନ୍ସି ପଢ଼ିବୁ, ତାର ସେସନ୍ ସବୁ ପଢ଼ିବୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ପଢ଼ିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଗାନ୍ଧୀ ଏରା ପଢ଼ିବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ କଥା ପଢ଼ିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା। ୟୁରୋପିଆନ୍ସ, ଏଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନେ ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବାଲା ରହିଲେ, ଡଚ୍ ରହିଲେ, ଡେନ୍ସ ରହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟା କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାରେ ଇଜି ହେବ। ତ ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦରକାର, ତେଣୁ ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ପାଠଟି ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନୋଟ୍ ଯଦି ଯାହାକୁ ଦରକାର ଅଛି ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଇଂଲିଶ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶର ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଚେକଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରର। ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବାର ଅଛି, ଟିକେ ସିଲାବସ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଓକେ, ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଓଷ୍ଟେଡ୍ ଆସିଗଲାଣି, ତେଣୁ ୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ SSB TGT ବାହାରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। SSB TGT ଆଉ ଜେଟି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲସେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଟ୍ ନିହାତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରହିବ। ଓକେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।